पूरे भारत में रहने वाले मेरे हिंदू भाइयों, बच्चों, युवकों, पिछली बार मैंने हिंदू राष्ट्र टाइम्स में आपको महात्मा गांधी के बारे में जो तथ्य प्रस्तुत करे थे, उसका ये सेकंड पार्ट है। महात्मा गांधी के पूरे चरित्र, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, क्यों दी, हमारे पूरे भारत पे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर हमें क्यों दंडित किया गया, क्या ज़रूरत थी, ये विवेचन। और इसके बाद अंत तक, जब तक उनकी हत्या हुई, उन्होंने क्या उनके हाथों से ऐसे काम हुए जो कि आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को कुछ और दिखाया गया, वास्तविकता कुछ और थी। मैं उस चरित्र को, अब सेकंड पार्ट में मैं उस चरित्र को लाता हूँ जब 1947 में 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के जब दो टुकड़े हुए धर्म के आधार पर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का दिन मनाया जाता है स्वतंत्रता का, हमारा 15 अगस्त का। 14 अगस्त 15 अगस्त, एक दिन का फ़र्क है। जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू की पूरी ये चाल थी, लोगों को समझ आ गया है। उन्होंने मिलके, एक ने पाकिस्तान लिया और एक ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया। जबकि हिंदुस्तान पे कब्जा, अगर पहला सम्राट बनता, पहला प्रधानमंत्री बनता, तो वो हिंदुओं का सरदार पटेल को बनना चाहिए था। सरदार पटेल को जो इलेक्ट किया गया वो नहीं माना गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 14 मेंबरान में 12 सदस्यों ने सरदार पटेल का समर्थन किया और 2 का समर्थन जवाहरलाल नेहरू ने किया, जवाहरलाल नेहरू की तरफ आया था। तो आप ये मान के चलें कि जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री बने, वो इलेक्टेड नहीं थे, वो सेलेक्टेड थे। सेलेक्ट किया गया, उनको थोपा गया, हिंदुस्तान के ऊपर थोपा गया, नेहरू परिवार को। खैर, दोनों तरफ से जब यहाँ से मुसलमानों को जाना था, जो कि नहीं गए, 3 करोड़ उस समय के हिसाब से यहीं रह गए थे। हिंदुओं के देश में शिया मुसलमान थे। पाकिस्तान के जो आदमी को जाना चाहिए था धर्म के आधार पे, बिल्कुल भेज देना चाहिए था। ये भी जवाहरलाल नेहरू ने भेजा अपने वोट बैंक की खातिर, क्योंकि उनका मुस्लिम प्रवृत्ति की तरफ रुझान था। और आप लोगों को पता भी चल गया, ये परिवार का संबंध मुस्लिम प्रवृत्ति की ओर था और यही थे वो। अब दूसरी तरफ आओ, महात्मा गांधी ने मुसलमानों को, जब उन्होंने पंजाब में हर जगह क्षेत्र में, यूपी में, हैदराबाद में लड़ाइयाँ छिड़ गई, पाकिस्तान मुसलमान हिंदुओं को मारने लगे, हिंदू मुसलमान को मारने लगे, तो ज़्यादा उसमें हिंदू ख़त्म हुए। फिर महात्मा गांधी बीच में अपनी अहिंसा की लाठी लेके जो सबको अनशन के डरा कर सारे काम करवा लेते थे, जो कि गलत हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने हर बात उसकी मानी, नहीं माननी चाहिए थी। हमारे हिंदुओं का नाश वहीं से आरंभ हो गया। जो मुसलमान यहाँ पे रह गए थे, वो पाकिस्तान भेजना चाहिए था, नहीं भेजा गया। उन्हीं में आज आपको परेशानियाँ नज़र आ रही हैं। वही हिंदुओं को त्रसित कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, रुके हुए आदमी, चाहे वो हैदराबाद के ओवैसी से लेके, क्योंकि उसके दादा यहाँ के राजघराने से हैदराबाद के रियासत के रहे हैं, वो राजा रहे। उसके बाद जो आप देख रहे हो, शाहरुख खान हैं, दूसरे हैं, आमिर खान हैं, ये सब पैदाइश जो यहाँ पे रह के हमारे हिंदुस्तान का नहीं हो सकती, उनको वहाँ पे चले जाना चाहिए। आज भी हमारे पुष्पेंद्र कुलशेष और दूसरे कहते रहते हैं कि हाँ, ये हिंदुस्तान अगर आपको अच्छा नहीं लगता छोड़ के चले जाओ।
आप मुझे आज तक बताओ कि कोई मुसलमान किसी कंट्री में, हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान कभी भी बाहर का सिटीज़न बना है? कोई बाहर गया है? अगर हिंदुस्तान की प्रवृत्तियाँ गलत होती, हिंदू गलत होते, हिंदू उनको मार रहे होते, फिर वो चले जाते तो एक अलग बात थी, लेकिन कोई नहीं गया। ये खाली बातें ये करते रहते हैं। इनमें किसी की हिम्मत नहीं है क्योंकि जो हिंदुस्तान को छोड़ के जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक नाम के हैं, मैं आपको पहले भी बताता, 2% अल्पसंख्यक होते हैं, लेकिन ये अल्पसंख्यक भी नहीं है, ये सेकंड मेजॉरिटी में आते हैं। हमारी पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन कैलकुलेशन करोगे आप। खैर, अब मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। जब पाकिस्तान से लोग, हमारे हिंदुओं को निकाला गया, हमने तो इनको निकाला नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी जी बीच में आ गए, अपने धर्म की आड़ लेके, अपनी अहिंसा का पाठ लेके, सेंटिमेंटल जो चीज़ें उस समय हुई हैं, भावुकता में हिंदू बह गया। अगर वो उस समय महात्मा गांधी की ना सुनता तो आज हमारा देश नेपाल की तरह हिंदू राष्ट्र बन चुका होता। लेकिन ये इस परिवार की एक चाल थी मुसलमानों को यहाँ पे रोकने की, अपना वोट बैंक बनाने की। अब आओ, जो वहाँ से हमारा हिंदू औरतें, बच्चे, स्त्रियाँ अपनी लाज बचाने को बड़ा मुश्किल हो गया। वहाँ पे सियालकोट से वहाँ पे भर के गाड़ी आई, जिसमें अगर बीच में कोई बैठा हो तो उसको सांस लेने के लिए थे। इधर लाशें पड़ी हुई थी, नीचे छतों पे लोग बैठे हुए हैं। ऐसा विहंगम दृश्य नहीं देखा होगा आपने, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पिताजी ने, आपके पिताजी ने ज़रूर, अगर वो पाकिस्तान से आए तो उनको पता है वो किस परिस्थितियों में आए हैं। मार काट के ऐसे भेजा गया, लाशों के सिर अलग पड़े हैं, शरीर अलग पड़े हुए हैं, फावड़े से पुलिस वाले उठा रहे हैं, उस पर पेट्रोल का छिड़काव करके उन्होंने उसको जलाया। ये दुर्गति पाकिस्तान के मुसलमानों ने हमारे हिंदुओं की बनाई है। आप लोगों को, हिंदुओं को का खून जो है खोल जाना चाहिए मेरी इन बातों से, लेकिन खोलता है नहीं। हिंदुओं को अगर खून खोल जाता है इनका, तो जो 800 वर्ष कहते हैं हिंदुस्तान पे मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने राज किया, वो ना हो पाता। आप आज भी कमज़ोर हो, ध्यान रखना। मैं आज मुद्दे से नहीं भटक रहा, सिर्फ महात्मा गांधी जी के ऊपर बोल रहा हूँ। उस दृश्य को दिखा रहा हूँ जो कि हम महसूस कर सकते हैं। ना तो हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने ज़रूर देखा है, वो सहा है, देखा नहीं है, सहा है। उन परिस्थितियों से होके आए हैं। कोई पानीपत आ गया, कोई नज़दीक आ गया, दूसरे आ गए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद नाथूराम गोडसे का जो जिक्र आता है कि उन्होंने इसको, महात्मा गांधी जी को गोली मार दी। क्यों गोली मारी? मानसिक रोगी था वो? नहीं, ना तो वो मानसिक रोगी की था, ना आतंकवादी था, ना उसके विरुद्ध कभी कोई FIR हुई थी, कोई भी आपराधिक मामला उस पर नहीं था, फिर भी उसने महात्मा गांधी को गोली मारी। इसका जिक्र अगले अध्याय में करूँगा। मैं उस बात पे आ रहा हूँ। महात्मा गांधी जी रोज़ बिरला मंदिर में अपना भजन कीर्तन में लगे हैं। जो उनकी सहपाठनियाँ होती थी, कभी आप फ़ोटो में देख लो, अंग्रेजन होती थी वो। इससे आपका, उनका कोई चीज़ का मेरे को कहना नहीं चाहिए, जो बात आप समझ रहे हैं। अब दूसरी बात पे आओ। जब हिंदू वहाँ से कट के, जल के, ख़त्म होके आ गया, जो बचे खुचे हिंदू थे, उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में, जो मस्जिदें खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि जहाँ से जब मुसलमान 40% आप मान के चलो चला गया था, 45% मान के चलो, आधे समझ लो, इससे ज़्यादा नहीं गया था, बाकी यही था। 50% जो मुसलमान यहाँ से हिंदुस्तान को खाली करके पाकिस्तान में गया, उनकी जो मस्जिदें खाली पड़ी थी, क्या उन पे हमारा हिंदुओं को हक नहीं था? लेकिन यही आपके राष्ट्रपिता ने क्या करा, बिरला मंदिर से आदेश दिया कि जो हिंदू औरतें, आदमी वहाँ पे, वो उनका नमाज घर है, मस्जिदें हैं, खाली करवाओ उनको। उन्होंने नहीं सोचा कि ये जो बर्बाद होके, परेशान होके जो औरतें और वो आई हैं, उनको सुख की सांस भी मिल सके। नहीं देनी महात्मा गांधी जी, आपने हिंदुओं को सुख की सांस लेने नहीं दी। दूसरी बात, हमारे वो हिंदू माताएं, बहनें, बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे, जाम मस्जिद, इसके आसपास के इलाकों में, सारी दिल्ली में
जहाँ जहाँ उनको पनाह मिली वो लिया। रात को ठंडी में गटर के किनारे वो सो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए जिसको आप राष्ट्रपिता कहते हैं। उनके आदेश को सुनो। पुलिस को आदेश दिया कि इनको वहाँ पे रहने, इनको बाहर निकालो, बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद जब वो अपनी याचना लेके, अपनी प्रार्थना लेके बिरला मंदिर जाके वो महिलाएं गिड़गिड़ाई, हिंदुस्तान में हिंदुओं की क्या दुर्दशा हुई इसका चित्रण मैं कर रहा हूँ। गिड़गिड़ाई तो कह रहे हैं कि आप वहाँ पे अहिंसा, पाकिस्तान से क्यों आ गए, आप वहाँ पे रह लेते, वापस चले जाओ, यहाँ पे जहाँ से आए वहाँ से वापस जाओ। क्यों जाए? कौन आदेश देने वाले कौन है भाई? महात्मा गांधी जी आदेश देने वाले कौन हो गए? किसने आदेश का उनको बोल दिया? लेकिन ये सब चीज़ें हुई हैं। इतनी प्रताड़ना रोष है कि अब आओ, जिन्होंने पाकिस्तान से जो औरतों ने आने से मना किया, पहली बात तो जो आगे जिनको भेजा गया उनका सारा सोना चांदी जो भी थे घर उन पे कब्जे कर लिए गए, खाली भेजा गया, बिल्कुल खाली, सिर्फ कपड़ों में। और दूसरा, स्त्रियों को बिना उनकी अस्मत को लूटे हुए नहीं भेजा गया। तीसरा, जो वहाँ पे परिवार जिनकी वहाँ पे रोज़ी रोटी थी, कोई एकदम कोई परिवार हो जब बिछड़ गया था एकदम नहीं कहता कि भाई मैं वापस जाऊँगा, ना फैसला कर सकता है। इंसान बहुत कमज़ोर है, अपना परिवार, अपनी दौलत, अपनी जगह, अपनी मकान, अपना व्यवसाय छोड़ कर नहीं आना चाहता। सोचने का समय लगता है। लेकिन जिनके पास सोना चांदी था वो अच्छे थे, उन्होंने सोना वहाँ से लिया, उठाया और निकल आए। जो निकल आए, सोना उनके पास था, बहुत सस्ते में सोना हुआ करता था, वो बेच के अपनी उन्होंने 20-25 साल ज़िंदगी काट ली है। वो सियाने थे। हर बंदे के पास सोना नहीं होता, ना इतने अमीर होते हैं। दूसरी बात, वहाँ पे जो औरतें थीं उनके मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने, जितने भी वहाँ पे थे, हिंदुओं की ऐसी बेइज्जती करी है। दुकान में हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को सजा के रख दिया, उनकी बोलियां लगाई गई। लानत है पाकिस्तान के उस मुसलमानों पर जिन्होंने ऐसा दरिंदगी का काम किया। और हमारा हिंदुस्तान, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी देखते रह गए, कोई भी उसका रिएक्शन नहीं किया। क्या आप लोगों की भाई बहनों की कोई इज़्ज़त नहीं है? हिंदुओं, अभी भी जाग जाओ, मैं कह रहा हूँ। मैं अगले अध्याय में आपको महात्मा गांधी की और कुकर्म नहीं कह रहा, लेकिन उनके हाथ से जो भी काम हुए, जो कि हिंदुओं के प्रति किए गए, और दोस्ताना ताल्लुक़ मुसलमानों का उन्होंने क्या क्या किया, हमारे देश को क्या क्या नुकसान पहुंचाया, क्या क्या ऐसे बजट पैसा जो जिन्ना ने मांगा, क्या दिया, क्यों दिया, कोई जवाब नहीं है कांग्रेस के पास, ना जवाहरलाल नेहरू के पास था। अच्छा है अपने समय पे जवाहरलाल नेहरू 1964 में चले गए, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। अगले अध्याय में मैं इन महात्मा गांधी के पार्ट 3 की चर्चा करूंगा, जिसमें नाथूराम गोडसे का मानसिक, जो उस समय दिमागी, उनके दिमाग में दुर्दशा थी जो चल रही थी, वो क्या थी, उसकी व्यथा मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। ओम नमो शिवाय। ओम।